बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ 10 सेंचुरियाँ हो गई हैं इमरान खान को जेल के अंदर, 1000 से ज़्यादा दिन, ट्रिपल सेंचुरी, 300 से ज़्यादा उन पर बोगस केसेस नाहक कैद में, इलाज उनका नहीं कराया जा रहा। हमारी डिमांड बार बार हर जगह डाला जाते हैं, हर जगह पहुँच के ये बात करते हैं कि हर प्लेटफॉर्म पे कि उनको उनका प्रॉपर शिफा हॉस्पिटल को शिफ्ट किया जाए, उनका प्रॉपर इलाज उनकी डॉक्टर्स की मौजूदगी में, जो डॉक्टर फैसल हैं और डॉक्टर आसिम यूसुफ, उनकी मौजूदगी में उनका इलाज कराया जाए। और बुशरा बीबी, वो भी बीमार है, उनका भी प्रॉपर्टी, क्योंकि बताते ही नहीं ना, अगले दिन बताते हैं। वो बेस्ट गौर का ट्वीट में देख रहा था। तो सर आप लोगों के साथ अब देख रहे हैं लीडर जेल में है, उनकी अहलिया जेल में है, हजारों कारकुनान मुकदमात भुगत रहे हैं। तो सर इस मुश्किलात से आप लोग कैसे निकलेंगे बाहर, क्या ऑप्शंस है आपके पास? मैंने उस दिन आपसे बात की थी अडयाला जेल में, कल परसों जब मुलाकात हुई थी। हमें एक जबरदस्त हिकमत अमली की जरूरत है और मुझे उम्मीद है, मैं आज उस दिन भी मेरी बात हुई थी कि फिल 4 वो हिकमत अमली सामने आए, एक डेडलाइन हो, टाइमलाइन हो, सामने मुतालबात रखें, उसमें एग्रेसिवली हमने उसको लेके चलना है। हमने एक्टिविज्म यानी कि जो पॉलिटिकल एक पीसफुल एक्टिविज्म है उसको भी साथ लेके चलना है और एग्रेसिवली हमने अपना मौक़िफ़ भी सामने लाना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हम मौजूद हैं। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत इस टाइम जारी है, कारकुनान जो हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इस टाइम हमारे साथ समाविया ताहिर सती साहिबा मौजूद है। मैडम, आज खान साहब का केस दोबारा लगा है, क्या कहेंगे, क्या अपडेट है सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, बात यह है, अपडेट क्या होनी है, अभी अंदर से फैसला आएगा तो पता चलेगा। फैसला तो अमूमन इनको व्हाट्सएप पे ऑर्डर के तौर पे मिल जाता है और ये उसको सुना देते हैं। अल-कादिर का ये लोग, अगर ये सलमान सफदर साहब जो है उस पर बात करें तो सलमान सफदर साहब की गारंटी है कि 15 मिनट के अंदर इस केस का फैसला हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वही वाली बात है, अब क्या किया जा रहा है कि जनाब इसकी जो है मेन अपीलें सुनी जाएंगी, ये होगा वो होगा। तो बेसिकली ये डिलेइंग टैक्टिक्स भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खान साहब को और बुशरा बीबी को सजा देना चाहते हैं इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये हम सबको पता है। तो बात यह है कि हमारा मकसद सिर्फ ये है अपनी कौम से, अपने लोगों से, कि बराए मेहरबानी आप लोग प्रेशर डालें, आप लोग यहाँ पर आया करें, क्योंकि यहाँ आना इमरान खान के लिए बहुत ज़रूरी है। खान ने ये बात जेल से भी कही है कि तमाम वकला और तमाम लोग जो हैं वो अदालतों के बाहर आकर बैठें और वकला जो हैं वो अदालतों के अंदर बैठें, कि ताकि एक प्रेशर डेवलप हो सके और केसेस जो हैं वो लगाए जा सके, सुने जा सके और उन पर फैसले हों। इमरान खान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे जो है वो कोई ये स्पेशल किस्म की जो है वो रिलीफ दें। नो, खान हमेशा ही कहते हैं कि मेरिट पे फैसला करें, तो मेरिट पे यकीन करें। जब भी फैसला हुआ इंशाल्लाह इमरान खान सिर्फ और सिर्फ सुरखरू होंगे और रिहा होंगे, क्योंकि इमरान खान बेकसूर है और खान ने कोई ऐसा कसूर नहीं किया कि जिसकी बदौलत जो है इमरान खान को सजा मिले। तो सबको जो है इस टाइम एक कौम होकर, यकजा होकर इमरान खान के लिए खड़े होना पड़ेगा, तभी ये अदालतें जो हैं ये इस प्रेशर से निकलेंगी। क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि अदलिया का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर इमरान खान जैसे लीडर को, कि जो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, अगर उस लीडर को इंसाफ नहीं मिल रहा तो फिर एक आम पाकिस्तानी जो है वो इंसाफ की उम्मीद कैसे रख सकता है? क्या ये सिर्फ दीवारें हैं इंसाफ की? क्या ये कुर्सियां जो अल्लाह ने इनको दिए हैं, ये जो मनसब इनको दिया है, इनको ये नहीं पता कि इस मनसब का कितना बड़ा मर्तबा है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और इसकी पूछताछ होगी? तो इसलिए ये अब काम है हमारे जजेस का, हमारे मुंसफीन का, कि उनको ये सोचना होगा कि वो अवाम के साथ खड़े हैं या वो उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं कि जिन्होंने उन्हें कठपुतली बनाया हुआ है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खान साहब के केसेस जितने भी है ना, अगर तो मेरिट पे फैसला किया जाए या मेरिट पे सुने जाए ना, तो 15 मिनट की मार नहीं है। लेकिन आपको भी पता है कहाँ से फैसले आते हैं और कहाँ कैसे जज साहबान आके पढ़ कर सुनाते हैं। मैं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कहूँगा कि किसी किस्म की इन अदालतों से हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। जब तक ये अदालतें आज़ाद नहीं होती, जब तक इस जजेस को फ्री नहीं किया जाता। देखिए, ये सारा आप पीछे इसकी बैकग्राउंड देख लें कि ये 26 और 27th अमेंडमेंट जो हुई थी, उसका एक बेनिफिशियरी
अदालतें थी कि अपनी मर्जी के जज उनको तबादला करें, अपनी मर्जी के 15वें नंबर पे जो सीनियरिटी में था लाहौर से उठाकर इधर आपने उससे अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद लगा दिया है। तो आप ये मुझे कहते हैं कि आज आपको क्या उम्मीद है, मुझे तो बिल्कुल इनसे कोई उम्मीद नहीं है और ना हमें रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा खान एक जिसने अपनी जमात का नाम इंसाफ, तरीके इंसाफ, इंसाफ का मतलब है कि हर एक को इंसाफ दिखता नजर आए, अमीर गरीब के लिए एक हो, लेकिन आज तक वो हमें ना नजर आ रहा है। और खान की ये तरबियत है अपनी जमात के लिए कि आप लोगों ने पुरअमन और पीसफुली आपने एहतजाज करना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी जिसकी हमें इजाज़त देता है, हमारा हक है, कानूनी आईनी हमारा हक है, वो हम निकलते हैं और निकलते रहेंगे। लेकिन अगर आप कहें कि यहाँ से कोई उम्मीद है, ये तभी खान बार आएगा जब लोग सड़कों पे निकलेंगे। देखो लोग हैं दो किस्म के, एक हमारी लीडरशिप है और एक वोटर वर्कर है और एक मैसेज है जिन्होंने वोट दिया। लोगों की तरह इन्होंने डरा दिया, धमका दिया है। आप देखें कि जब कि आप आ रहे हैं, ये थोड़े से चेहरे हैं जिनके ऊपर FIR भी हो जाती हैं, जेल भी चले जाते हैं, बार बार आप इन्हीं चेहरों को देखते हैं। तो उस वक्त तक आप अपनी मर्जी का रिजल्ट या टेबल पे मुखालिफ को नहीं बिठा सकते जब तक आप उन पे प्रेशर या वो आपके प्रेशर में ना आए। सर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप लोग आए और हमने देखा कि MNAs यहाँ पे पहुंचे हैं। सर आज फिर तारीख मिल चुकी है, खान साहब से मुलाकात की दरखास्त दी है वकील सलमान सफदर ने, वो इजाजत नहीं मिली, क्या कहेंगे इस पे? इंतहाई अफसोस है। इन अदालतों से हमें इंसाफ ही चाहिए और हम क्या लेने आए हैं और अदालतें क्या दे सकती हैं? जहाँ पे इंसाफ नहीं होगा या इंसाफ डिलेड होगा, बाद टाइम पे नहीं मिलेगा, तो भी इंसाफ का कत्ल है और इससे माशरे तबाह हो जाते हैं। वो लोग जो दो बेगुनाह मियाँ बीवी और बहुत सारे हमारे और लोग बेगुनाह जेलों में हैं, उनके केसेस की सुनवाई नहीं हो रही। अगर वो मेरिट पे टाइम पे सुने जाएं तो हम समझते हैं, हमें वो कला बता रहे हैं क्योंकि वो लीगली वही समझते हैं कि इन केसेस में कुछ भी नहीं है। कौम को भी पता है, उनकी एक की भी आंख खराब है, मसला है, बीवी का भी, खान साहब का भी। तो जुल्म की इंतहा है। मतलब ये है कि अल्लाह से भी डरना है और नीचे भी जाना है, जवाब भी देना है इस अदालतों में। और क्या है, इंसाफ के अलावा इनका और कोई काम ही नहीं है। तो मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आ रही कि तारीख पे तारीख क्यों दी जा रही है। सुनवाई करनी चाहिए, केस चलना चाहिए और मेरिट पे फैसले होने चाहिए। यही हम सब की आवाज़ है, इसलिए हम सारे इकट्ठे हुए। आउट ऑफ द कोर्ट आप लोगों के साथ पास कोई ऑप्शन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात है, ग्राउंड जो उसके पास पावर है, स्ट्रीट पावर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अलावा किसी के पास नहीं है। अगर लीडरशिप देखी जाए तो 70,000 से ज्यादा ओहदेदारान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। तो क्या करेंगे आप लोग फिर सर खान साहब के इंसाफ के लिए? देखिए ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, ऑब्वियसली उस पर लीडरशिप बैठ के डिस्कशन करती है। मुख्तलिफ ऑप्शन पे हम हर दर पे जा रहे हैं, हम असम्बली में आवाज़ उठा रहे हैं, हम ये कोर्ट आ रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, सारे और अदालतों में जा रहे हैं, जलसे भी हो रहे हैं, स्ट्रीट मूवमेंट भी हो रही है, मोमेंटम बन रहा है। तो आखिर में अगर नहीं होगा तो फिर वही होगा, फिर रोडों पे फैसले होंगे। सर इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान ने कहा है कि तमाम पार्टी MNAs MPs पार्लियामेंटेरियन अडियाला जेल आए, लेकिन हम देखते हैं तीसरा हफ्ता ही वो कॉल देती है, कोई नहीं आता। तो इसमें क्या वजूहात है सर, और क्या वो कॉल मुअस्सर साबित हो सकती है? अडियाला जेल से प्रेशर बढ़ेगा आपको लगता है? देखिए वो उनकी बहनें हैं, उनकी जज्बात, उनकी सोच, उनके एहसासात हमसे बिल्कुल डिफरेंट है क्योंकि वो बहनें हैं, उनका रिश्ता ही बिल्कुल एक डिफरेंट है। और हर जगह पे जहाँ पे इमरान खान की रिहाई के लिए या जहाँ पे उनकी आवाज़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है, सारे जाते हैं और जाना भी चाहिए जो जहाँ पे हो। देखिए मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें ऑलरेडी बैठ के अभी डिस्कशंस हो रही हैं कि क्या कौन कौन से ऑप्शंस अभी अपनाएं। लास्ट क्वेश्चन सर, इमरान खान की रिहाई मफाहमत से होगी या मज़ाहमत से? देखिए हम चाहते हैं कि तरीके से हो, उधर ही बात ना जाए जहाँ पे ये लेके जा रहे हैं। और अगर जहाँ पे अगर मजबूरी होगी फिर कौम निकलेगी। कौम के पास क्या ऑप्शन है? इन अदालतों में अगर इंसाफ नहीं मिलेगा, मतलब अब अदालतों के सामने वकला आए हैं, MNAs आए हैं, MPs आए हैं, सेनेटर्स आए हैं, बाकी सारे लोग आए हैं, ओहदेदारान आए हैं और इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर आप मजबूरन रोड पे आएंगे। आपके पास ऑप्शन है, ये बेहिस्सा है ये जो बैठे हुए हैं, इनमें एहसास ही नहीं है कि इन असम्बलियों में डाका डाला हुआ है मैंडेट पे। तो इंतहाई और महंगाई है, बेरोजगारी है, तबाही है इस मुल्क की, लाकानूनियत है। तो अल्लाह ही मालिक है इस मुल्क का अगर ये हाल चलता रहा। शुक्रिया सर।